आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान की आमद है और अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान के मुबारक दिन और मुबारक रातें आ रही हैं। एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला हमें ये सआदत दे रहे हैं कि रमज़ान में अपनी इबादत को पूरा करें, रोज़े रखें, नमाज़ों की अदायगी वक़्त पर करें, नमाज तरावी पढ़ें और नफल नमाज का भी एहतमाम करें और अल्लाह ताला की इबादत में दिल लगाकर अपने दिन और रात मुनव्वर करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें रोज़े रखने, नमाज़ें पढ़ने, नमाज तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं। और हम कोशिश करें और हमें ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सहरी करना तो माशाल्लाह सबका मामूल है, सारे लोग सुबह उठते हैं, तो कोशिश करने के 10-15 मिनट पहले उठ के जितनी भी अल्लाह ताला आपको तौफीक दे 2, 4 या 6 नफल जो हैं वो अल्लाह ताला की बारगाह में अदा करें और अपने लिए जितनी भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, जितने भी सवालात हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, अल्लाह को बताएं, अल्लाह के आगे बयान करें और अल्लाह से सवाल करें और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत और तलब भी मांगें। आमीन। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रोज़े की फ़र्जियत और अहकामात के बारे में क्या फरमाया है। कुरान पाक सूरतुल बकरा आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। आयत नंबर 184 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, गिनती के चंद दिन रोज़े रखने हैं, फिर भी अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी करे। और जो लोग इसकी ताकत रखते हों वो एक मस्कीन को खाना खिलाकर रोज़े का फिदिया अदा करे। इसके अलावा अगर कोई शख्स अपनी खुशी से कोई नेकी करे तो ये उसके हक में बेहतर है, और अगर तुमको समझ हो तो रोज़े रखने में तुम्हारे लिए बेहतरी है। आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान पाक नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिए सरापा हदायत और ऐसी रोशन निशानियों का हामिल है जो सही राह दिखाती, हक़ व बातिल के दरमियान दो टोक फैसला करती है। लिहाजा तुम में से जो शख्स भी ये महीना पाए वो इसमें ज़रूर रोज़े रखे, और अगर कोई शख्स बीमार हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का मामला करना चाहता है और तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा करना नहीं चाहता, ताकि तुम रोज़ों की गिनती पूरी कर लो। और अल्लाह ने तुम्हें जो राह दिखाई इस पर अल्लाह की तकबीर कहो, अल्लाहु अकबर, और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। इसी तरह अहादीस मुबारका में भी हमें रोज़े के बारे में मुकम्मल रहनुमाई मिलती है, और हम हदीस मुबारका के हवाले से देखते हैं कि फ़र्जियत और इसके बारे में, अहकामात के बारे में क्या हमें अहादीस से सबक मिलता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस मुबारका है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। सही मुस्लिम में हदीस मुबारका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और अहले किताब के रोज़ों में सहरी खाने का फ़र्क है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस मुबारका है, हज़रत साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक लोग अफ्तारी में जल्दी करते रहेंगे वो खैर भलाई पर रहेंगे। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस मुबारका है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भूल जाए कि वो रोज़ा से है और वो खा ले या पी ले तो वो अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि उसे तो अल्लाह ने खिलाया और पिलाया है। इब्ने माजा में हदीस मुबारका है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हर चीज़ की ज़कात है जबकि जिस्म की ज़कात रोज़ा है।
صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر آخری عشرے میں عبادت اور سخاوت کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ اس کے علاوہ کسی اور وقت میں نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے، فرض نمازوں کی ادائیگی کرنے، اپنے وقت پر کرنے کی توفیق دے اور ہم لیلۃ القدر کو بھی پائیں انشاءاللہ، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں میں ہماری مدد کرے اور ہماری یہ تمام عبادتیں جو ہم سے ہو سکیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور کوشش کریں کہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اس میں بھرپور عبادت کریں، صدقہ خیرات کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ روزہ تو ہے ہی، اس کا مطلب کہ کتنے زیادہ فائدے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ روزہ اللہ سے مانگنے کا ہے۔ جتنے آپ کے دل میں خواہشات ہیں، جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہے یا جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو نامراد نہیں لوٹاتا۔ آپ اللہ سے مانگیں اور اپنی جھولیوں کو رحمتوں سے بھریں اور اپنے گھروں میں برکتیں دیکھیں آپ انشاءاللہ۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔